नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल मिशन रोजगार वाला में। तो दोस्तों, आज हम मद्य निषेध का 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो 2022 और 2024 के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, उसको लेकर के आए हैं। तो दोस्तों, बिना लेट को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। आज का पहला क्वेश्चन है, मद्य निषेध नीति को संविधान के किस प्रकार का दायित्व माना गया है? मद्य निषेध नीति को संविधान में किस प्रकार का दायित्व माना गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, नीति निर्देशक तत्व। अगला प्रश्न आपका है, आप लोग कमेंट में ईमानदारी पूर्वक जवाब भी देते जाइएगा, इससे याद होगा आप लोगों को। शराबबंदी के कारण राज्य के राजस्व में कमी को संतुलित करने के लिए किस कर का पर अधिक निर्भरता बढ़ती है? शराब के कारण राज्य के राजस्व में कमी को संतुलित करने के लिए किस कर पर अधिक निर्भरता बढ़ती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जीएसटी। अगला प्रश्न आपका है, मद्य निषेध कानून के अंतर्गत बरामदगी का सबसे आवश्यक तत्व है क्या? बरामदगी बरामदगी का सबसे आवश्यक तत्व दोस्तों रासायनिक पुष्टि है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, रासायनिक पुष्टि। अगला प्रश्न आपका है, जहरीली शराब से मृत्यु को विधिक रूप से किस श्रेणी में रखा जाता है? जहरीली शराब से मृत्यु को विधिक रूप से किस श्रेणी में रखा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अपराधजन्य मृत्यु। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अपराधजन्य मृत्यु। अगला प्रश्न आपका है, शराबबंदी कानून होने के बाद किस अपराध में सबसे पहले गिरावट देखी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, घरेलू हिंसा में गिरावट देखी जाती है। अगला प्रश्न है, अवैध शराब तस्करी में प्रयुक्त रूट डायवर्जन का अर्थ है? अवैध शराब तस्करी में प्रयुक्त रूट डायवर्जन का अर्थ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मार्ग बदलकर परिवहन। अगला आपका क्वेश्चन है, मद्य निषेध मामलों में एफएसएल रिपोर्ट का महत्व क्यों होता है? मद्य निषेध मामलों में एफएसएल रिपोर्ट का महत्व क्यों होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अपराध सिद्ध करने हेतु। अगला प्रश्न है आपका, शराब में एथेनॉल की अधिकतम सुरक्षित सीमा किस पर निर्भर करती है? शराब में एथेनॉल की अधिकतम सुरक्षित सीमा किस पर निर्भर करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। व्यक्ति की आयु, शरीर का वजन और स्वास्थ्य की स्थिति, ये सभी निर्भर करती है। अगला प्रश्न आपका है दोस्तों, मद्य निषेध कानून के अंतर्गत सामूहिक गिरफ्तार का सिद्धांत किससे जुड़ा है? मद्य निषेध कानून के अंतर्गत सामूहिक गिरफ्तार का सिद्धांत किससे जुड़ा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, साझा दायित्व से जुड़ा है। अगला प्रश्न है, शराबबंदी के दौरान डिकॉय ऑपरेशन का प्रयोग क्यों किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाता है तस्करी पकड़ने हेतु। बी जो राइट आंसर हो जाएगा, तस्करी पकड़ने हेतु। अगला प्रश्न आपका है, मद्य निषेध कानून में रिपीट ऑफेंडर का तात्पर्य है बी जो राइट आंसर हो जाएगा, आदतन अपराधी। अगला आपका प्रश्न है, अवैध शराब के भंडारण में सबसे अधिक किस स्थान का प्रयोग होता है? अवैध शराब के भंडारण में सबसे अधिक जो स्थान का प्रयोग होता है वो आवासीय क्षेत्र होता है। सी जे राइट आंसर हो जाएगा, आवासीय क्षेत्र। अगला प्रश्न है, शराबबंदी से संबंधित मामलों में त्वरित सुनवाई किस उद्देश्य से की जाती है? शराबबंदी से संबंधित मामलों में त्वरित सुनवाई जो किया जाता है न्याय में देरी रोकने हेतु। बी जो राइट आंसर हो जाएगा, न्याय में देरी रोकने हेतु। अगला प्रश्न है, मद्य निषेध नीति की विफलता का सबसे बड़ा कारण क्या माना जाता है? इसका राइट आंसर सामाजिक स्वीकार्यता। अगला प्रश्न आपका है, शराब में मिलावट का पता लगाने का सबसे विश्वसनीय तरीका कौन सा है? शराब में मिलावट का पता लगाने के लिए सबसे विश्वसनीय तरीका जो है दोस्तों वो रासायनिक विश्लेषण है। सी जो राइट आंसर हो जाएगा, रासायनिक विश्लेषण। अगला प्रश्न है, मद्य निषेध मामलों में जमानत का आधार किस पर निर्भर करता है? जमानत का जो आधार है वो
शराब की मात्रा, अपराध की पुनरावृत्ति और परिस्थिति, ये सभी में आधार पर निर्भर करता है दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, अवैध शराब उत्पादन से पर्याप्त पर सॉरी पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? अवैध शराब उत्पादन से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? जल प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है दोस्तों। बी इज राइट आंसर, जल प्रदूषण। अगला प्रश्न है, शराबबंदी के दौरान सामुदायिक निगरानी का अर्थ है? सामुदायिक निगरानी का अर्थ है जनता की भागीदारी। बी इज राइट आंसर हो जाएगा, जनता की भागीदारी। अगला प्रश्न है, मद्य निषेध कानून का सबसे कठोर प्रावधान किससे संबंधित है? सबसे कठोर प्रावधान मृत्यु कारित करना है दोस्तों। डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, शराबबंदी के बाद किस सामाजिक सूचकांक में सुधार देखा गया है? ये स्वास्थ्य संबंधी में देखा गया है। बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मद्य निषेध से संबंधित अपराधों में चेन ऑफ कस्टडी का तात्पर्य क्या है? चेन ऑफ कस्टडी का तात्पर्य दोस्तों साक्ष्य की निरंतर सुरक्षा। बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अवैध शराब के कारोबार में सबसे अधिक लाभ किस स्तर पर होता है? अवैध शराब के कारोबार में सबसे अधिक लाभ जो होता है थोक तस्कर पर होता है। सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शराबबंदी से श्रमिक वर्ग पर प्रारंभिक प्रभाव कैसा होता है? शराबबंदी से जो श्रमिक वर्ग पर प्रभाव होता है दोस्तों वो नकारात्मक होता है। बी इज राइट आंसर, नकारात्मक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मद्य निषेध कानून के तहत सीलिंग का अर्थ होता है? सीलिंग का अर्थ होता है दोस्तों स्थान बंद करना हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, शराब के सेवन से निर्णय क्षमता पर प्रभाव किस कारण होता है? शराब के सेवन से निर्णय क्षमता पर प्रभाव किस कारण होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, न्यूरॉन अवरोध हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, मद्य निषेध नीति का सबसे बड़ा नैतिक आधार क्या है? मद्य निषेध नीति का सबसे बड़ा नैतिक आधार क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आत्मनियंत्रण हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, शराबबंदी लागू होने पर किस प्रकार की तस्करी बढ़ती है? शराबबंदी जो हो जाता है दोस्तों तो किस प्रकार की तस्करी पर बढ़ती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सीमा पार। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि मद्य निषेध कब लागू हुआ। अगला प्रश्न है, मद्य निषेध मामलों में डिजिटल साक्ष्य का प्रयोग क्यों बढ़ा है? मद्य निषेध मामलों में डिजिटल साक्ष्य का प्रयोग जो है दोस्तों वो कॉल लोकेशन ट्रैकिंग पर बढ़ा है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शराबबंदी का दीर्घकालीन लाभ किस क्षेत्र में अधिक होता है? शराबबंदी का दीर्घकालिक लाभ किस क्षेत्र में अधिक होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, स्वास्थ्य। अगला प्रश्न है, मद्य निषेध कानून में निवारक गिरफ्तारी का उद्देश्य क्या है? निवारक गिरफ्तारी का उद्देश्य जो है दोस्तों अपराध रोकना है। बी इज राइट आंसर हो जाएगा, अपराध रोकना। अगला प्रश्न है, अवैध शराब से संबंधित अपराधों में महिलाओं की भूमिका प्रायः कैसी होती है? इसका राइट आंसर होता है सी, पीड़ित होता है दोस्तों महिलाओं की भूमिका। अगला प्रश्न है, शराबबंदी के बाद किस प्रकार की वैकल्पिक आजीविका को बढ़ावा दिया जाता है? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, कुटीर उद्योग। अगला प्रश्न आपका है दोस्तों, मद्य निषेध नीति का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाता है? मद्य निषेध का मूल्यांकन जो है दोस्तों वो स्वराज्य और अपराध आंकड़े और स्वास्थ्य डेटा ये सभी पर किए जाते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शराबबंदी कानून का सबसे बड़ा प्रशासनिक चुनौती क्या है? शराबबंदी कानून का सबसे बड़ा प्रशासनिक चुनौती है दोस्तों जन सहयोग इज राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, अवैध शराब में प्रयुक्त केमिकल सबसे अधिक किस अंग को क्षति पहुंचाता है? अवैध शराब में प्रयुक्त केमिकल सबसे अधिक किस अंग को क्षति पहुंचाता है? वो मस्तिष्क को पहुंचाता है दोस्तों। बी इज राइट आंसर हो जाएगा, मस्तिष्क। अगला प्रश्न है, मद्य निषेध से संबंधित अपराधों में प्रीसुम्पलेशन क्लूज का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, दोष मानकर चलना। अगला प्रश्न आपका है दोस्तों, आप लोग कमेंट में बताइए
शराबबंदी के दौरान पुलिस प्रशासन की भूमिका कैसी होती है? पुलिस प्रशासन की जो भूमिका होती है दोस्तों, वो प्रवर्त्य प्रवर्तन एवं जागरूकता होता है। सी जे राइट आंसर होता है। अगला प्रश्न है, मदनी सेहत कानून का सामाजिक उद्देश्य क्या है? मदनी सेहत का सामाजिक उद्देश्य नैतिक सुधार है दोस्तों। अगला प्रश्न है, शराब के सेवन से सड़क दुर्घटना का मुख्य कारण क्या है? सड़क दुर्घटना का मुख्य कारण है दोस्तों प्रतिक्रिया समय में कमी। सी जे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, मद्य निषेध नीति का सबसे अधिक विरोध किस वर्ग से होता है? मद्य निषेध नीति का सबसे अधिक विरोध किस नीति पर होता है दोस्तों? व्यापारी पर। सी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मद्य निषेध मामलों में विशेष अदालतों की आवश्यकता क्यों होती है? विशेष अदालतों की आवश्यकता जो होती है दोस्तों, वो त्वरित न्याय पर होती है। अगला प्रश्न है, शराबबंदी से किस प्रकार का सामाजिक परिवर्तन होता है? शराबबंदी से किस प्रकार का सामाजिक परिवर्तन होता है? दीर्घकालिक होता है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, दीर्घकालिक। अगला प्रश्न है, मद्य निषेध कानून का उल्लंघन बार बार करने पर किस सिद्धांत का प्रयोग होता है? मद्य निषेध कानून का उल्लंघन जो बार बार करते हैं उसका किस सिद्धांत पर प्रयोग होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, दंडात्मक। अगला प्रश्न है दोस्तों, अवैध शराब के विरुद्ध सबसे प्रभावी हथियार क्या है? अवैध शराब के विरुद्ध सबसे प्रभावी हथियार जन सहयोग है दोस्तों। सी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मद्य निषेध नीति का अंतिम लक्ष्य क्या है? मद्य निषेध नीति का जो अंतिम लक्ष्य है दोस्तों, वो सामाजिक स्वास्थ्य है दोस्तों। सी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शराबबंदी लागू करने में तकनीक की भूमिका क्या है? तकनीक की भूमिका क्या है दोस्तों? सी इज राइट आंसर, सहायक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, मद्य निषेध कानून का सबसे बड़ा लाभ किसे होता है? मद्य निषेध कानून का सबसे बड़ा लाभ जो है जो समाज को होता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अवैध शराब कारोबार को समाप्त करने का सबसे अस्थायी उपाय क्या है? अवैध शराब का कारोबार को समाप्त करने के लिए सबसे अस्थायी उपाय जो है दोस्तों, वो सख्त दंड, जागरूकता और वैकल्पिक रोजगार है दोस्तों। डी जे राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मद्य निषेध नीति का अंतर्राष्ट्रीय समर्थन किस आधार पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, स्वास्थ्य। अगला प्रश्न आपका है दोस्तों, मद्य निषेध कानून का मूल दर्शन क्या है? मद्य निषेध कानून का मूल दर्शन जो है दोस्तों, वो सुधार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।